आयनिक सॉलिड की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है इसका जो स्ट्रक्चर है दो तरह का है। एक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट वन इज होता है वुड टाई स्ट्रक्चर। वुड टाई स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने जिंक ब्लेंड का ही स्ट्रक्चर स्टडी करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ द सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में जो मेटल है वो है हमारी सीजियम और इस मेटल पे आता है +1 चार्ज दैट इज Cs+। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज क्लोराइड, नॉन मेटल इज Cl नेगेटिव। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको कैटायन भी कहा जाता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए इसको एनायन भी कहा जाता है। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में अगर हम एक क्यूब बना लें, सपोज टू बी दिस इज ए क्यूब, इस क्यूब में जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर के ऊपर Cl नेगेटिव आयन होता है। ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाई Cl नेगेटिव आयन। सो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्ड्स में, इन स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड ऑल द कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स आर ऑक्यूपाइड बाई क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। सो मैं कह सकता हूँ Cl नेगेटिव कहाँ पर है, एट ऑल द कॉर्नर्स, एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। और जो सीजियम आयन हमारा वो प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। सो सीजियम आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो एक सीजियम के चारों तरफ, अगर हम क्यूब को ध्यान से देखें, एक सीजियम को कितने Cl ने सराउंड किया हुआ है, 8 Cl ने सराउंड किया हुआ है। ईच सीजियम इज सराउंडेड बाई 8 Cl नेगेटिव आयन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सीजियम विल बिकम 8। ईच सीजियम इज सराउंडेड बाई 8 Cl नेगेटिव आयन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम मेटल इज 8। इसी तरह से इन द सिमिलर वे ईच Cl नेगेटिव आयन is also surrounded by 8 cesium ion। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस का कितना हो गया, 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cl नेगेटिव का भी कितना हो गया, 8। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, लैटिस जो हमने बनाई है, उसमें क्या है, कॉर्नर पर हर जगह सीजियम है। यहाँ पर क्या कितने सीजियम, तो टोटल एक यूनिट सेल में कितने सीजियम होंगे, 8। तो ये सारे क्या हैं, सीजियम आयन, सॉरी Cl नेगेटिव आयन। तो टोटल Cl नेगेटिव आयन कितने होंगे कॉर्नर पे, 8। लेकिन एक सीजियम आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पर, 1/8। तो मैं लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 Cl नेगेटिव आयन एट 1 कॉर्नर, एक ही कॉर्नर पे है, वो क्या होगा, 1/8। और कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 Cl नेगेटिव आयन एट ऑल कॉर्नर्स कितना हो जाएगा, एक का है 1/8 और टोटल कितने हैं, 8 Cl नेगेटिव, तो कितना आ गया, 1 Cl। बेशक इसमें 8 Cl नेगेटिव हैं लेकिन यूनिट सेल को इन 8 में से सिर्फ एक ही मिलेगा, बाकी साइड की यूनिट सेल्स में चले जाएंगे। अगर सीजियम मेटल की हम बात करें तो क्यूब में सीजियम मेटल कहाँ है, इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, या कहीं कि क्यूब के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी सीजियम मेटल। तो जितनी भी सीजियम मेटल होगी रूम के अंदर है, क्यूब के अंदर है, तो टोटल एक रूम के अंदर एक सीजियम
प्रेजेंट होगी हमारी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 सीजियम आयन इन द क्यूब या फिर मैं कह सकता हूँ इन द यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1। तो रेशो कितनी आ गई हमारी, रेशो ऑफ CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ मैंने लिख दिया CS पॉजिटिव, यहाँ मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव। दोनों की रेशो देखो, Cl कितना आया था 1 Cl, तो 1 हो गया, और सीजियम कितना आया 1। तो इनका जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला मास मैं कह सकता हूँ, फॉर्मूला मास क्या हो गया हमारा CsCl। इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला मास सीजियम क्लोराइड का CsCl लिखते हैं हम, क्योंकि जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसकी रेशो 1:1 आती है एक यूनिट सेल में। नेक्स्ट इज द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ द जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ेंगे, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो हमारा ZnS है, इसमें Zn के ऊपर चार्ज आता है +2 और S के ऊपर चार्ज आता है -2। S2 को हम बोलते हैं सल्फाइड आयन, और ये क्या है नॉन मेटल, और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये क्या हो गया हमारा एनायन। और ये जो मेटल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस विल बिकम आवर केटायन। सो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में द सल्फाइड आयन प्रेजेंट एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। सो इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर S2 negative ion are present at each corner as well as center of each face of the cube। और जो हमारे Zn+2 आयन हैं, Zn+2 ions are present at the alternate tetrahedral voids के अंदर प्रेजेंट होती है। सो मैं क्यूब बना लेता हूँ स्टडी समझने के लिए। तो सपोज टू बी दिस इज ए क्यूब। हमें पता है कि क्यूब के कॉर्नर टोटल 8 होंगे। क्यूब के टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 कॉर्नर, और क्यूब के फेस कितने हैं टोटल 6 फेस। पहला फेस ये वाला, दूसरा फेस इसके अपोजिट ये रूफ होगी तो ये फ्लोर, एक फेस ये हो गया, इसके अपोजिट वाला फेस ये, एक फेस ये पीछे वाला बन गया, और इसके अपोजिट में फ्रंट फेस दिस वन। तो दे आर 6 फेस। सो जो S2 नेगेटिव प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एट ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो यहाँ भी S2 नेगेटिव प्रेजेंट है हर एक फेस के सेंटर में भी। सिमिलरली इस फेस के सेंटर में भी, ये पीछे वाला फेस है इसके सेंटर में भी, ये फ्रंट फेस है इसके सेंटर में भी। इसको हम समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मैंने एक फेस ले लिया, इस फेस के हर एक कॉर्नर पे भी S2 नेगेटिव है, और जितना फेस है उसके सेंटर में भी S2 नेगेटिव है। सिंपल वे में मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। सपोज टू बी दिस इज ए क्यूब। द S2 negative is present at each corner as well as center of each face. These are S2 negative। पीछे वाला फेस का सेंटर ये है और इस वाले फेस का सेंटर ये है। और जिंक मेटल कहाँ है, 4 जिंक मेटल प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल। मान लो ये जो कॉर्नर है इसके अंदर जिंक मेटल, इसके अपोजिट कॉर्नर ये है तो इस कॉर्नर के अंदर जिंक मेटल, सेम ये कॉर्नर है इसके अंदर जिंक मेटल, और इसका अपोजिट कॉर्नर ये हो गया इसके अंदर जिंक मेटल। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। दिस इज Zn+2, दिस इज S2 नेगेटिव।
कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर में देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। सो आप लिख सकते हो कि ईच S2 नेगेटिव इज सराउंडेड बाई 4Zn+2। इस तरह से S2 नेगेटिव को सराउंड कर देंगे हम ऐसे 4Zn+2 से। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर विल बिकम 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 नेगेटिव इज 4। इन द सिमिलर वे, इसी तरह से बिल्कुल नंबर 4, सिमिलरली ईच Zn+2 metal is surrounded by 4S2 negative ions. So coordination number of Zn+2 in zinc blende structure is also 4। तो कैसे शो कर सकता हूँ, जैसे ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ सेंटर में Zn+2 मेटल ले लेंगे और इसको 4S2 नेगेटिव से जोड़ देंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस जिंक मेटल विल बिकम 4। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो जैसा कि हमने कहा है कि फेस मैं ले लेता हूँ इस तरह से, और इस फेस का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर क्या है S2 नेगेटिव, और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो टोटल S2 नेगेटिव कितने आएंगे एट कॉर्नर पर आएंगे टोटल S2 नेगेटिव 8। सेकंड पोजीशन कहाँ है S2 नेगेटिव की? S2 नेगेटिव की सेकंड पोजीशन है इन द सेंटर ऑफ द फेस। सेंटर ऑफ फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है S2 नेगेटिव का, ये होता है हमेशा 1/2। 1/2 कहाँ होगा? सेंटर ऑफ फेस। मतलब अगर सेंटर ऑफ फेस में एक S2 नेगेटिव है तो उसका आधा ही मिल पाएगा एक यूनिट सेल को। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मैं निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 1/8 इंटू 8S2 नेगेटिव। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉर्नर पे बेशक हो लेकिन S कितना मिलेगा सिर्फ यूनिट सेल को 1। सेंटर ऑफ फेस पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। फेस पे कितना होता है 1/2 और फेस कितने हैं 6 फेस। तो टोटल S2 नेगेटिव फेस पे भी कितने होंगे 6। सो कैंसिल होकर कितने आएंगे यहाँ पर 3S2 नेगेटिव। तो टोटल S2 नेगेटिव इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? यूनिट सेल टोटल S2 नेगेटिव होंगे 3 + 1 दैट इज़ 4S2 नेगेटिव आगे एक यूनिट सेल में। सिमिलरली जिंक को अगर हम देखें, क्योंकि जिंक तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है और वॉइड यूनिट सेल के अंदर ही होते हैं, तो टोटल 4 Zn है यूनिट सेल में। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ Zn+2 कितने थे 4 Zn+2 इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आएगा 4। तो फॉर्मूला मास हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो Zn+2 है उसकी रेशो और S2 नेगेटिव। Zn+2 कितना है 4, S2 नेगेटिव भी कितना आएंगे 4। सिंपलेस्ट रेशो कितनी आ गई? कैंसिल हो गए 1। तो Zn भी 1 लिखेंगे, S भी 1 लिखेंगे। दिस विल बिकम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मतलब यही होता है कि सिंपलेस्ट रेशो क्या है इनकी। फॉर्मूला मास की वजह हम लिखेंगे फॉर्मूला, आयनिक फॉर्मूला। आयनिक फॉर्मूला में क्या आएगा? आयनिक फॉर्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो। टोटल कंट्रीब्यूशन के पास सिंपलेस्ट रेशियो आएगी 1:1।